हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का 13वां अध्याय चालू कर रहे हैं। तो अभी गीता में 18 अध्याय है और जो पहले 6 अध्याय है वो हमने देखा कैसे जो बाद में के 6 अध्याय है वो ज्ञान योग पे जोर देते हैं। तो अभी ऐसे नहीं है कि जैसे मैं पहले बताया था कि एक तरह से गीता का जो संवाद है वो सर्कमस्टेंशियली हो रहा है। जैसे सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं उसके अनुसार जवाब दे रहे हैं वो। तो अभी जो यहाँ पे 6 से 12 अध्याय हुए हैं, 7वें से 12 हमने अभी सीरीज़ में देखा, तो उसमें जो भाव था कि अभी अर्जुन कुछ डिसाइड करना चाह रहे कि युद्ध करना है या नहीं करना है। तो युद्ध करना है या नहीं करना है वो कर्मयोग की दृष्टि से क्या था कि अगर आत्मा को आपको बंधन से मुक्ति करनी है तो फिर आपको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उसी से तुम कर्मयोग से धीरे धीरे प्रगति करोगे और फिर बाद में जब उचित समय आएगा तो ध्यान योग लेके तुम जो है अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुम संन्यास ले सकते हो और फिर परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। पर यहाँ पे जो बीच के 6 अध्याय में बताया जाता है, अर्जुन ने कहा था 6ठे अध्याय के बीच में लगभग कि आप जो के अंत में लगभग कि आप जो बता रहे हैं बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम देखा कि जो 7, 8, 9, 10, 11 और जो 12 अध्याय हैं उसमें कैसे है कि भक्ति योगा फॉर डिसीजन मेकिंग। पर एक दिलचस्प चीज़ देखते हैं हम ऐसे कि जो गीता है इसे संवाद आगे बढ़ जाता है तो वो युद्ध का उल्लेख बहुत कम हो जाता है। और ये बीच के 6 अध्यायों में युद्ध का उल्लेख केवल 8वें अध्याय में आता है, मां मनुस्मृ युद्धे च, और फिर 11वें अध्याय में आता है जो विराट रूप के दर्शन में। उसके अलावा कहीं आता ही नहीं है। और आखिरी 6 अध्यायों में युद्ध का उल्लेख लगभग होता ही नहीं है। एक ही जगह पे आता है कि जब अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं पार्थ को धनुर्धर बताया गया है, यहाँ पे विजय होगा वगैरह। तो ऐसे उल्लेख बहुत कम हो जाता है। तो कैसे है कि जो कन्वर्सेशन है गीता का, एक कन्वर्सेशन है एक सर्कमस्टेंशियल लेवल पर, परिस्थिति के स्तर पर है, और दूसरा है एक यूनिवर्सल स्तर पर। मतलब वो परिस्थिति हो या ना हो उसमें हम कुछ सीख सकते हैं। तो कैसे है कि जो गीता का संवाद है वो अगर हम कर्मयोग के स्तर पे देखते हैं तो क्या है कि उसका संबंध जो परिस्थिति से है वो है पर काफ़ी कम है। फिर भक्ति योग का जो संबंध है वो परिस्थिति से और भी कम हो जाता है, तो युद्ध का उल्लेख और कम आता है। अभी उसी तरह से जो ज्ञान योग में भी है परिस्थिति का उल्लेख बहुत कम होता है। इधर से एक भक्ति योग में आता है उल्लेख, क्योंकि क्या है कि वो विराट रूप का दर्शन है, उसमें भगवान बता रहे थे। अगर विराट रूप का वो काल रूप का वर्णन नहीं होता तो युद्ध का वर्णन 11वें अध्याय में भी नहीं होता था बिल्कुल। तो जो अभी जो यूनिवर्सल स्तर पे डिस्कशन हो रहा है तो इसीलिए बार बार ये उल्लेख नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि तुम्हें युद्ध पे क्या करना है। तो वो हमको एक इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं। तो अभी जैसे 9वें अध्याय में आता है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो अभी अनित्यम असुखम लोकम जो बता रहे हैं वो एक यूनिवर्सल उल्लेख हो सकता है कि ये जगत का ये स्वभाव ही है कि यहाँ पे अनित्य है, असुख है, पर वो एक जो परिस्थिति को भी संबोधित करता है कि अर्जुन के लिए जो युद्ध करना है अपने वरिष्ठों से के साथ वो असुख की बात है। पर यहाँ पे सब कुछ अनित्य है, उनकी भी तो मृत्यु होने वाली, सबकी मृत्यु होने वाली है। तो अभी क्या है, ये जगत अनित्य और असुख है, पर अभी जो उचित कार्य है भजस्व माम, वही दुख को आप टाल नहीं सकते हैं, मृत्यु को आप टाल नहीं सकते, तो ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम इनके परे जा सकते हो।
तो इसीलिए अभी भक्ति योग के अध्याय में जो हम बता रहे थे कि भगवान जो अर्जुन को मार्गदर्शन करने को बता रहे हैं कि कैसे है कि कृष्णा's प्लान इज द बेस्ट बेसिस फॉर आवर डिसीजंस। कि भगवान कृष्ण की योजना जो है वो अगर हम समझेंगे तो उसके आधार पर हम फैसला करेंगे तो वो सबसे अच्छा बेसिस है। तो उसके संबंध में बताया था 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि अपने मन को मुझसे आसक्त कर लो। मन को आसक्त करने के लिए क्या करना है हमें? रिमेंबर कृष्णा। वो 8वां अध्याय था। 9वें अध्याय में था कि कैसे ग्लोरी ऑफ भक्ति, ये सबसे अच्छा मार्ग है। बाकी सब मार्गों में गलती हो सकती है। अर्जुन को भले लगता है कि मैं युद्ध करना है मेरे रिश्तेदारों के साथ, पर अब वो गलत है, तो अपीचे सुदुराचारो। तो ये भक्ति सबसे फिर कैसे है कि उसके बाद में था कि रिमेंबर कृष्णा इन दिस वर्ल्ड, वो विभूति का भाव था कि जब तुम युद्ध कर रहे हो तभी भी तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। तो उसके बाद में रिमेंबर कृष्णा's प्लान फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। न केवल हम ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे भगवान की विभूति यहाँ पे है, पर भगवान की विभूति ही नहीं है, भगवान की योजना यहाँ पे है और योजना में हमें सहभागी होना है। और फिर जो 12वां अध्याय था उसमें भाव था क्या कि हमें जो है सदाचार के साथ भक्ति करनी है। सदाचार प्लस भक्ति। यहाँ पे सदाचार का भाव क्या है कि अभी अर्जुन को ऐसा कार्य करना है जो उनके, ये तो धर्मामृतमिदम, अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको कार्य करना है। और भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हैं वो। तो क्या है कि ऐसे नहीं कि अगर आप युद्ध कर रहे हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली भगवान की योजना के अनुसार ये युद्ध हो रहा है, तो उस योजना में आप सहभागी हो जाओ और फिर उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो अभी इसके पहले एक तरह से बताया था कि 10वें अध्याय में गीता खत्म हो जाती है, भगवान का उपदेश खत्म हो जाता है। उसके बाद में अर्जुन सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी 13वें अध्याय में जो अर्जुन सवाल पूछते हैं वो एक तरह से ऐसे सवाल है जो आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब क्या है, कभी क्लास के बाद ऐसा सवाल होता है इसका क्लास में कुछ उल्लेख ही नहीं है। तो वो क्या है, एक तरह से वो जो सुन रहे हैं उनकी जिज्ञासा है और उसके लिए वो जवाब चाह रहे हैं। तो उसी तरह से अभी अर्जुन शब्द इस्तेमाल करते हैं, खास करके क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, अभी ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष, प्रकृति, ये एक तरह से कॉमन शब्द है। बिल्कुल वैसे ही शब्द यूज हुए हैं ना हुए हो, पुरुष प्रकृति यूज हुआ है, ज्ञान तो कई बार यूज हुआ है, ज्ञेय जो है वो इतना कंसिस्टेंटली यूज नहीं किया है, पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसके पहले कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इसलिए ये जो सवाल है, ये सवाल भगवान ने जो पहले बोला है उसके आधारित नहीं है वो डायरेक्टली, कि आपने ये पॉइंट क्लास में बोला था या आपने अभी तक ये बोला था, उस ये मुझे इस पर संशय इसके बारे में है। कैसे है कि देयर इज जब भी कोई मैसेज होता है तो मैसेज के 2 स्तर होते हैं। एक है कि कोई भी संदेश होता है वो एक एक्सप्लिसिट संदेश होता है। एक्सप्लिसिट मतलब जो शब्दों में बताया गया है, और उसके अलावा उससे बढ़कर जो होता है वो एक इम्प्लिसिट संदेश होता है। इम्प्लिसिट मतलब क्या, जो बताया नहीं जा रहा है पर वो समझ में आता है। तो भगवान ने न केवल कुछ यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, पर उसके आधार पर एक वर्ल्ड व्यू, एक दुनिया को देखने का एक दृष्टि बताया है। तो अभी क्या है, अभी कृष्ण ने, अगर हम यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने ये सब अर्जुन को बताया है। तो अभी अर्जुन को क्या है, पहले से कुछ ज्ञान है, ये उनका प्रीवियस नॉलेज है। तो उनके प्रीवियस नॉलेज में अर्जुन ने जब बहुत कुछ सुना है, जैसे अर्जुन अज्ञानी नहीं थे, अर्जुन ने इसके पहले बहुत कुछ सुना हुआ है। वो कई साल वनवास में रहे हैं, वहाँ पे ऋषि मुनि से सुना है। तो अभी क्या होता है कि जो पहले पता है और अभी सुना है,
इन दोनों का संबंध क्या है, वो अर्जुन समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जब अर्जुन 6 शब्दों का जो अर्थ जानना चाहते हैं, वो शब्द हम देखेंगे, पर वास्तव में ऐसे नहीं है कि अर्जुन को अचानक अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करने में रुचि आ गई है, नए शब्दों का अर्थ जानना है। ये शब्दों के द्वारा वास्तव में एक दृष्टिकोण है, एक वर्ल्ड व्यू है, तो वो अर्जुन को समझना है। वो वर्ल्ड व्यू क्या है बेसिकली, कि कैसे ये जो प्रीवियस नॉलेज में जो ज्ञान का वर्ल्ड व्यू है, तो ज्ञान मार्ग के आधार पर जो विश्व को देखने की दृष्टि है, वह अर्जुन को पहले से पता है। और अभी अर्जुन ने कृष्ण से जो सीखा है, इसका और उसका क्या संबंध है, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक भगवान ने भक्ति योग, एक तरह से भक्ति योग का ध्यान योग से कंपैरिजन किया है, भक्ति योग का कर्म योग से कंपैरिजन हुआ है। ध्यान योग से तुलना जो थी वो 8वें अध्याय में हुई थी। कर्म योग से तुलना जो हुई थी वो कहाँ हुई, वो एक तरह से कर्मकांड कर्मयोग 9वें अध्याय में हुई थी, और 12वें अध्याय में भी अगर हम वो ब्रह्मचार्य जो अर्थ बोलते हैं उसके अनुसार कल में देखा था वो ही है। पर अभी तक जो अर्जुन को शुरुआत से जो संकल्पना थी, क्या उसकी संकल्पना थी कि साधारणतया जो कर्म है और वैराग्य है, एक्शन है और रिनंसिएशन है, तो इनमें जो वैराग्य है उसको ऊंचा माना जाता है, जो कर्म जो है उससे बंधन होता है, ऐसे बताया था। तो अभी हम देखा था कि भगवान ने कैसे बताया कि वास्तव में इतना सिंपल नहीं है। रिनंसिएशन में 2 चीज़ें होती है, एक है कि मैच्योर रिनंसिएशन या रियल रिनंसिएशन, दूसरा है प्रीमैच्योर रिनंसिएशन, अपरिपक्व। और उसी तरह से जो कार्य होता है वह क्या होता है, वह डिटैच्ड हो सकता है, वह अटैच्ड हो सकता है, और वह कंप्लीटली इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो एक तरह से सात्विक राजसिक तामसिक बोल सकते हैं, या ये कर्मयोग, कर्मकांड और विकर्म, ऐसे हो सकता है। तो अलग अलग स्तर बताए भगवान ने। तो वास्तव में मैंने देखा था कैसे कि ये जो है मैच्योर रिनंसिएशन में ध्यान योग आता है और ज्ञान योग आता है, ये इसमें कर्म योग और भक्ति योग आता है। तो एक तरह से देखेंगे इसको भगवान जो है अकर्म बोलते हैं, ऐसा कर्म जिससे आपको बंधन में नहीं फंसने वाले आप। तो अभी ये सारा जो विश्लेषण हो रहा है, ये जो एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इम्प्लिसिट है, ये ऐसे बताया है भगवान ने। तो इनमें से हम देखा कैसे कि जो अपरिपक्व होते समय वैराग्य तो नहीं करना चाहिए, विकर्म नहीं करना चाहिए, कर्मकांड भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने बताया है कि कैसे तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। क्या है, दोनों अच्छे हैं, निश्रेयस कराव भव, दोनों अच्छे हैं। भगवान कहते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर इन दोनों में भगवान बोलते हैं ये जो है बेहतर है, ये ग्रेटर देन साइन है। ये साइन को समझाना पड़ता है तो साइन का मतलब नहीं होता है कुछ एक तरह से पर ये जो है अभी जो भक्ति योग की तुलना कर्मयोग से हो चुकी है, भक्ति योग की तुलना ध्यान योग से हो चुकी है। भक्ति योग की तुलना जो है वो ज्ञान योग से अभी तक नहीं हुई है। तो अभी ये जो है 13 से 18 अध्याय में ये होने वाला है, ये 6 से 8 अध्याय में ये हो गया है, और फिर 9 और 9वें अध्याय में और कुछ हद तक 12वें अध्याय में ये भी हो गया है। 6 से 8 नहीं, एक्चुअली 6 और 8। तो अभी जो तुलना हुई है, अभी जब अर्जुन सवाल पूछते हैं तो इसीलिए वो जो 6 शब्दों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और अभी जो कुछ गीता का वर्जन्स है, गीता ऐसा ग्रंथ है कि विश्व में अनेक ग्रंथ होते हैं, और जो भी कोई ग्रंथ होता है उसमें कभी कभी इंटरपोलेशन हो जाता है। इंटरपोलेशन मतलब क्या, कोई कुछ डाल देता है, कुछ उसमें से निकाल देते हैं, तो ग्रंथों में थोड़ा बदल होते रहता है।
तो उसको टेक्सचुअल स्कॉलरशिप या क्रिटिकल स्कॉलरशिप कहते हैं, देखने के लिए कि ये श्लोक किसी ऐड किया है क्या, ये श्लोक पहले से था कि नहीं। तो क्या करते हैं, वो कोई एक ग्रंथ का मैन्युस्क्रिप्ट होता है, तो वो अभी हमारे पास कोई प्राचीन भगवद्गीता का वर्जन होगा, किसी और के पास होगा, किसी और के पास होगा, वो तुलना करते हैं और फिर वो विश्लेषण करते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा कुछ ऐड किया है, ऐसे हुआ है क्या। तो अभी कुछ कुछ गीता के वर्जन्स में ये अर्जुन का सवाल नहीं है, कुछ कुछ गीता के वर्जन्स में अर्जुन का सवाल है। तो अभी सवाल हो या ना हो, ये सवाल से क्या होता है, एक तरह से जो है ये एक ट्रांजिशन जो हो रहा है वो स्पष्ट होता है। जो अभी नया विषय का विश्लेषण जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, दो पद्धतियाँ हो सकती है। एक है, दो कारण हो सकते हैं और दो पद्धतियाँ उसके अनुसार हो सकती है। एक है कि अर्जुन ने सवाल पूछा एक्सप्लिसिटली और फिर भगवान ने उसका जवाब दिया। दूसरा है कि भगवान अभी अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन को समझ रहे हैं, तो वो दोनों में एक घनिष्ठ संबंध भी है। तो कभी कभी हम कुछ बोल रहे हैं किसी को, अगर उसके मन में कुछ सवाल है, अगर हम उनको जानते हैं तो थोड़ा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि इनके मन में क्या सवाल है। तो कई बार हमने देखा है कि गीता में भगवान जब एक अध्याय का अंत करके दूसरा अध्याय चालू करते हैं तो तभी वो बीच में अर्जुन का सवाल नहीं होता है कभी कभी। तो भगवान खुद समझते हैं अभी अर्जुन को बोलने की क्या सुनने की ज़रूरत है और वो बताने लगते हैं। तो ये प्रश्न का सवाल हो या ना हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जो प्रश्न है उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे क्या होता है, एक तरह से ये जो चेंज ऑफ सब्जेक्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो ट्रांजिशन स्पष्ट होता है। तो लेट अस सी अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं ओके यहाँ पे ना ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो 6 शब्द पूछ रहे हैं, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो अभी कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, दोज वर्ड्स, ये शब्द एक वर्ल्ड व्यू का विभाग होते हैं। तो अभी कोई बोलेगा आपको कि अच्छा हैप्पी का मतलब क्या है, तो इंग्लिश में जाना जाता है हैप्पी सुखी है। कोई पूछता है क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या है, उसको क्वांटम फिजिक्स क्या है समझाने के पहले उसको फिजिक्स समझाना पड़ेगा, फिजिक्स समझाने के पहले उसको पहले साइंस क्या है समझाना पड़ेगा। तो क्या है, कुछ कुछ शब्द वो एक वर्ल्ड व्यू के अंदर होते हैं। किसी को बोले ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, तो ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, उसको पहले तुमको ट्रिपल क्या है पता है क्या, नहीं वही पता नहीं मुझे। तो फिर क्या है कि उसके पहले का बहुत कुछ बताना पड़ता है। तो हमको ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलस क्या है बताना पड़ेगा, तो उसको पहले गणित क्या है बताना पड़ेगा, फिर गणित में कैलकुलस नाम का क्या चीज़ होता है वो बताना पड़ेगा, इंटीग्रल क्या होता है, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तो अभी अर्जुन एक तरह से ये शब्दों के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उनको पहले से कुछ जानकारी है। तो भगवान जो जवाब देते हैं ऐसे नहीं कि सबका एक एक डेफिनेशन देते हैं, ये है, ये है, ये है, ऐसे नहीं करते भगवान। भगवान उसके पीछे एक वर्ल्ड व्यू दे रहे हैं, वो जो विचारधारा है, विश्व को देखने की पद्धति है, वो बता रहे हैं। अभी इसमें जो भगवान का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है कि भगवान कभी ध्यान योग या ज्ञान योग का खंडन नहीं कर रहे, पर वो बोल रहे हैं कि जब हमें कुछ पाथ चूज करना है, चूज अ पाथ, तो इसमें 2 कंसिडरेशंस है, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल, नहीं इम्पर्सनल नहीं, सोशल। कि मेरा एक व्यक्तिगत कंसिडरेशन है ये कि मैं ये करना, मुझे करने में रुचि आती है नहीं आती है। तो ये पर्सनल कंसिडरेशन क्या होता है, ये हमारा स्वभाव होता है, डिस्पोजिशन। और जो सोशल कंसिडरेशन होता है कि हमारा पोजीशन क्या है, कि हमारा जो समाज में भूमिका है, हमारी जो समाज में जिम्मेदारी है, हमारी जो पदवी है, उसके अनुसार भी फैसला होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस, अगर कहीं के शहर में कोई राइट चल रहा है, अगर कहीं से कोई अभी मैं वैसे बताता है लॉस एंजल्स में फायर्स चल रहे हैं, तो अभी क्या है, कोई अभी फायर में कोई बोलेगा कि मैं खुद सुरक्षित रहूँगा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे बहुत खतरा है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कोई बोलेगा मैं यहाँ पे रहूँगा और दूसरों को मदद करूँगा। ये तीनों एक तरह से ओके ठीक है, हर एक व्यक्ति के अनुसार, डिस्पोजिशन के अनुसार है वो। पर अगर कोई फायर फाइटर है, उसका जॉब ही वो है, बोलते हैं अरे ये फायर बहुत खतरनाक हो गए, मैं यहाँ के चले जाऊँगा यहाँ से, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका वो जॉब है, वो आपकी वही जिम्मेदारी है, उसी के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो जो व्यक्ति चुनाव करता है क्या करना है, वो उनकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुसार है और उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसके अनुसार भी निर्भर है। तो एक तरह से जब भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि किस तरह से पहले जो कर्मयोग में जो बात कर रहे हैं उसमें जो होता है वो अधिकांश रूपे भगवान अर्जुन को उनकी क्षत्रिय जो पोजीशन है, क्षत्रिय का जो जो क्षत्रिय इज अ पोजीशन है कि वो एक लीडर है समाज में। ऐसे भगवान को बोलते हैं भगवान को बोलते हैं यद्यद आचरते श्रेष्ठस लोक संग्रहम एवापि, कि आपको लोक संग्रह करना है, लोक को, आपको समाज को संभाल के रखना है, ये ज़रूरी है। तो वो भी ज़रूरी है। तो उसमें जो है डिस्पोजिशन का भी उल्लेख करते हैं थोड़ा बहुत। अर्जुन को कहते हैं 3 अध्याय में कि कैसे कि तुम क्षत्रिय हो और परधर्मो भयावह, उसका उल्लेख आता है। तो अभी जब भगवान जो कर्मयोग पे आधार पर एनालिसिस है तो उसमें पोजीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं भगवान, कि तुम्हारा पोजीशन समाज में यह है और तुम्हारा स्वभाव भी कि तुम युद्ध करना है, पर तुम्हारा स्वभाव हो या ना हो तुम्हें समाज में एक भूमिका तुमने स्वीकार की है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ज़रूरी है। अभी ज्ञान योग के सेक्शन में भगवान डिस्पोजिशन पे ज़्यादा जोर देंगे। भगवान ये ज़्यादा इस पर जोर नहीं देते हैं कि इसमें कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, पर भगवान बोलते हैं कि हम 3 गुणों से नियंत्रित है और 3 गुणों से नियंत्रित होने के कारण हम ऐसे ही उनके नियंत्रण के बाहर नहीं जा सकते। हम इस जगत में मोह में फंसे हैं और मोह से बाहर निकलने की एक पद्धति है। तो यहाँ पे भी भगवान बोलते हैं हाँ ज्ञान योग में सबको संन्यास लेना ज़रूरी है, पर वो अंत में संन्यास है, ऐसे नहीं कि संन्यास लेके कोई यशस्वी हो जाएगा। व्यक्ति को परिपक्व होना ज़रूरी है और परिपक्व होने तक तुम्हें कर्म करना ज़रूरी है, और तो कर्म तुम्हें ये जो करना है युद्ध करना है। तो वो इसका इट्स अ बिगर पिक्चर। पर अभी यहाँ पे हम इस अध्याय में क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो इस अध्याय में जब भगवान को जवाब देते हैं तो अर्जुन के जो स्पेसिफिक सवाल है वो सवाल महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण ये क्या है कि भगवान एक वर्ल्ड व्यू बिल्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं शुरुआत में जवाब क्या है उनका। उसी श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, कि ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है। एतद यो वेत्ति, जो इसको जानता है, तम प्राहु, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम इति तद्विदा, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदा। तो अभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षिप्त में जवाब दिया है भगवान ने। अभी यहाँ पे क्या है कि जो ज्ञान का वर्ल्ड व्यू है, जो ज्ञान मार्ग का जो विश्व को देखने की दृष्टि है, उसमें 2 प्रधान कैटेगरीज होते हैं। एक है जो कॉन्शियस है, जो सचेत है, जो नॉन कॉन्शियस है। जो सचेत है, जो अचेत है। तो जो अचेत है उसको प्रकृति कहते हैं, जो सचेत है उसको क्या कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं, जो कॉन्शियस है। तो अभी ये मेन कैटेगरी है इसमें, प्रकृति और पुरुष। इसको जो है ज्ञान जो है वो सांख्य, ज्ञान मार्ग जो है अधिकांश रूप से वो सांख्य के माध्यम से बिल्ड हुआ है वो। अभी प्रकृति और पुरुष जो है ये दोनों है। अभी पुरुष में भगवान आगे बताएंगे
कि दो होते हैं, एक है जो हम आत्मा है, वो भी पुरुष है, और एक है परमात्मा है। इनका उल्लेख खास करके 13वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में आएगा, जब हम चर्चा करेंगे कि दो प्रकार के जीव है, दो प्रकार के जो कॉन्शियस बीइंग्स है वो दो प्रकार के हैं। फिर अभी प्रकृति जो है, एक कैसे थे, प्रकृति, सारे विश्व को प्रकृति बोल सकते हैं। प्रकृति के अंदर होता है क्षेत्र। अभी क्षेत्र क्या है, वो प्रकृति का जो विभाग है जिसपे किसी एक जीव का नियंत्रण है। अभी ये पूरा जो कमरा है, जो टेम्पल हॉल है, ये प्रकृति कह सकते हैं। पर इसमें अभी हम एक जगह पे बैठे हैं और जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे हम हाथ पैर हिला के कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र इज दैट पोर्शन ऑफ प्रकृति ओवर विच वी हैव सम कंट्रोल। जो प्रकृति का जो विभाग है जिसमें हमें थोड़ा नियंत्रण है, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो वो क्षेत्र को जो इसके अंदर जो आत्मा होता है वो जानता है, क्षेत्रज्ञ हो गए। तो हम जानते हैं, पर हमारे साथ परमात्मा भी है। तो क्षेत्र जो है, क्षेत्र मतलब इसको एक तरह से शरीर बोल सकते हैं। इट इज़ बॉडी, बट केवल शरीर नहीं है, इट इज़ बॉडी से बॉडीली जो इन्फ्लुएंस होता है, शरीर के आधार पर व्यक्ति का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो क्षेत्र है। क्षेत्र वो क्षेत्र है, और इसमें जो आत्मा होता है और साथ साथ परमात्मा भी होते हैं, हम होते हैं और भगवान भी होते हैं। तो अभी जो ज्ञान मार्ग में जो प्रधान प्रश्न होता है कि जो सचेत पुरुष है वो अचेत प्रकृति में फंसा हुआ है। हम शाश्वत जीव है, पर हम इस अशाश्वत शरीर में बंधे हुए हैं। तो इससे बाहर कैसे निकलना है, तो इससे बाहर निकलने की जो विधि है उसको ज्ञान बताते हैं। अभी यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर कोई समझता है कि आपने देखा था, याद है मैंने बोला था जेल का उदाहरण, कैसे कोई जेल में है तो जेल से कैसे बाहर निकलना है। तो अभी अगर ये भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड, ये एक जेल है, तो जेल से बाहर निकलने का एग्जिट जो है वो दो है। एक है ड्यूटीफुलनेस, जेल के पूरे नियमों का पालन करो आप, फिर क्या है, आपका टर्म खत्म हो जाएगा, आपको जेल से बाहर निकल जाएंगे आप। अभी ये ड्यूटीफुलनेस भी कैसे है कि एक तरह से वो इट्स ड्यूटीफुल, इट इज टू सम एक्सटेंट, इट इज जो है वो डिटैच ड्यूटीफुलनेस है। आप नियम पालन कर रहे हो, पर क्या है, आपको उस जेल में और बड़ा नहीं बनना है। जेल में भी ऐसे होते हैं कि कोई जेल के नियम अच्छे से पालन करता है, तो जेल में सब कुछ जो जेलर संभालते नहीं है, वो जेल में ही बोलते थे तुम कैदी हो, तुम इस विंग को संभाल लो, ये तुम ऐसे करो। तो व्यक्ति को उसी में बड़ा बनना में रुचि नहीं है, डिटैच ड्यूटीफुलनेस है। तो दूसरा पद्धति है कि किसी को जेल से बाहर निकलना है, तो एक है पूरा डिटैचमेंट। पर इसके लिए जो है ये मटेरियल वर्ल्ड जेल कैसे है, इस कर्मयोग जब हम करते हैं तो इसको ऐसे बताया जाता है कि हम समझते हैं कि इट्स अ फिजिकल जेल, फिजिकल रियलिटी को हम महत्व देते हैं। कि मैंने बताया, आपको याद है मैंने 4 क्वाड्रेंट बताए थे, ये जगत सत्य है, दूसरा जगत सत्य है। तो अभी क्या है, जो ज्ञान मार्ग, ये कर्मयोग का मार्ग है, ज्ञान योग के मार्ग में क्या होता है कि महत्व इस पर दिया जाता है कि ये जगत एक सपने के समान है, एक ऐसा सपना है जिससे हम उठ नहीं सक रहे हैं। तो उठने के लिए क्या करना है, वो सपना देखना ही नहीं है हमें। कोई ऐसे मूवी थिएटर में गया है, वो मूवी देख रहा है, और अभी वो जाता है मूवी देखने, उसको लगता है कि अच्छा ये कुछ रोमांटिक कॉमेडी है, और चलता है निकलता है वो हॉरर मूवी है। बोलता है अरे मैं ऐसे मूवी देखने के लिए आया था, पर अभी उसको बैठ के वहाँ पे देखना पड़ रहा है। पर जब वो दिखाएगा अपने कार्यों से कि मुझे इस मूवी में कुछ भी रुचि नहीं है,
बिल्कुल रुचि नहीं, मूवी कुछ भी हो रहा हो वहाँ पे मैं उसको देखने वाला नहीं हूँ। तो जब पूरा डिसइंटरेस्ट दिखा देगा तो बोलेगा कि ठीक है अभी तुम कोई मूवी देख रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ इससे। तो ज्ञान का मार्ग क्या है कि यद्यपि हम इस जगत के सपने में हैं, पर हमें इसमें कुछ भी रुचि नहीं है। जब हम दिखाते हैं तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें जो है अभी ज्ञान के बारे में भगवान बोलते हैं कि ज्ञान के अनेक लक्षण बताते हैं वो। सॉरी, ये क्या हो गया, 13वें अध्याय में जाना है हमको। तो ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं। तो उसमें जो अंतिम लक्षण बताते हैं उसको हम देखते हैं अभी कि 12वां श्लोक है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। तो यहाँ पे जो ज्ञान है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। बहुत प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, पर उसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद जी कनाडा में एक प्रोफेसर के साथ वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे। तो वो प्रोफेसर उनसे कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आजकल आत्मा के बारे में क्या वैज्ञानिक ज्ञान आपको पता है। तो बोले कि हमें आत्मा के बारे में कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, फिर तो तुम्हारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं। नहीं नहीं स्वामी जी, आत्मा एक अलग प्रकार का ज्ञान है, विज्ञान ये अलग प्रकार का ज्ञान है। तो वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे गार्डन था, तो वहाँ पे घास था। तो रोज बोले कि ना, हमारे वो स्कॉलर बोले कि हमारे पास 2 बड़ी किताबें हैं जिसमें हमने लिखा है कैसे समझाया जाता है कि घास कैसे ग्रो करती है। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे किताबों के बिना भी घास ग्रो करती थी पहले भी। फिर वो बोले पर अगर भगवान नहीं चाहते थे कि हम ये घास को समझे, तो फिर भगवान ने यहाँ पे घास क्यों रखा है वो। तो प्रभुपाद जी बोले कि मेरा पॉइंट ये है कि जिस भगवान ने इस घास को रखा है, तुम उस घास को स्टडी करते हो पर वो भगवान को स्टडी नहीं करते हो तुम। तो क्या है कि किस तरह से अगर कोई जेल में है, अभी जेल में बहुत कुछ चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। कोई जेल में रह के जेल की दीवारों पे पीएचडी कर सकता है वो। पर क्या है, जेल में अगर है तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, जेल से कैसे बाहर निकलना है। वो ज्ञान को छोड़ के व्यक्ति 1000 दूसरे प्रकार का ज्ञान ला सकता है, ठीक है वो, तो उसका इतना क्या फ़ायदा है कि ज्ञान में भी एक तरह से सॉरी जैसे जो नॉलेज होता है, नॉलेज को जानने के लिए भी हमें एक तरह से इंटेलिजेंस चाहिए। नॉलेज मतलब क्या, एक तरह से जो हम बाहर से ज्ञान इंद्रियों से ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप एक तरह से ज्ञान ले रहे हैं यहाँ पे। पर अभी यहाँ पे बैठ के आप शायद ये चित्र देख सकते हैं, कितना सुंदर चित्र है, और चित्र का ध्यान कर सकते हैं। या फिर कोई आता है यहाँ पे शैंडेलियर को देख सकता है। मैं एक मेरे रिश्तेदार को हमारे मुंबई के जुहू मंदिर में बुलाया था। उनको आध्यात्म में कुछ रुचि नहीं थी। मैं थोड़ा उनको समझाने का प्रयास कर रहा था, कुछ रुचि नहीं थी, मंदिर में दर्शन में जाने की भी उनकी रुचि नहीं थी। पर थोड़ा बातचीत हुआ, फिर उनको प्रसाद वगैरह दिया। फिर उसके बाद में जब वो घर गए तो उन्होंने बोला कि, मैंने फ़ोन किया उनसे, तो वो बोले कि तुम्हारा जो मंदिर में आया था ना, मैं तुमको रूम में आया था, मैं तभी जुहू मंदिर में था, गेस्ट रूम में रह रहा था वहाँ पे। बोले कि वो जो मंदिर था मैं आया, हमको बहुत प्रोडक्टिव विजिट था। बोले अच्छा अच्छा, क्या प्रोडक्टिव था। बोले हम हमारे घर में कुछ फर्नीचर लेना चाहते थे, वो तुम्हारे जुहू मंदिर के गेस्ट रूम में जो फर्नीचर था वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने वो फर्नीचर ले लिया है। अभी क्या हो गया, आप मंदिर में फर्नीचर देखने के लिए नहीं आ रहे हो, वो कहीं भी देख सकते हो आप। तो क्या है कि जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो नॉलेज में भी क्या है, देयर कोई लॉट ऑफ नॉलेज, और कुछ है मोर इम्पॉर्टेंट नॉलेज और कुछ है लेस इम्पॉर्टेंट नॉलेज।
तो कोई अगर वक्ता है वो भी कुछ मैसेज दे रहा है, और कोई व्यक्ति जो है केवल वो वक्ता के हाव भाव को देखता है, क्या बोलता है सुनता ही नहीं है। भी तुम्हारे एक्सप्रेशंस में, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस जो अच्छे लगते हैं। कोई बोलता है कि कोई वक्ता है वो जोक करते हैं, वो ह्यूमर करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, मुझे क्या, आपको क्या याद है, मुझे सारे जोक्स याद है उससे। जोक्स क्यों बोले थे वो याद नहीं है। तो क्या है कि ठीक है जोक्स बोले होंगे, अच्छा है हास्य होना, पर हम अगर जोक्स ही सुनना है तो हमें घर में बैठ के कॉमेडी शो देख सकते हैं। क्या है, जो जोक्स होते हैं उनका कोई उद्देश्य है, और क्या पॉइंट बताया जा रहा है वो जोक से, वो समझना ज़रूरी है। तो क्या है कि इस जगत में बहुत कुछ ज्ञान में हम प्राप्त कर सकते हैं, पर वो जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कि जो है वो नित्य ज्ञान है। तत्व, इसीलिए तत्व, असली सत्य क्या है वो समझिए, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो अभी हम नॉलेज मतलब क्या है, वो एक इनपुट हो रहा है, पर नॉलेज को समझने के लिए कि विच नॉलेज, किस प्रकार का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, कौन सा महत्वपूर्ण है, उसके लिए बुद्धि लगती है। मैंने बताया था पिछले अध्याय में कैसे इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि समझना क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ कम महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो जो कौन सी थिंग बिग है मेरे लिए और कौन सी चीज़ स्मॉल है, बिग थिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स। तो ये थिंग्स में नॉलेज भी होता है, कौन सा नॉलेज मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा नॉलेज इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए इस अध्याय में जब भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, वो ज्ञान ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें गणित का ज्ञान होना चाहिए। ये सब ठीक है, इस जगत में हमें कार्य करने के लिए सब सीखना पड़ता है, पर जो नॉलेज बता रहे हैं भगवान, स्मॉल थिंग एक है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई स्किल्स हो सकता है, ये सब ज़रूरी है। पर भगवान जो नॉलेज बता रहे हैं वो वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ये ज्ञान की लिस्ट जो चालू करते हैं, अहिंसा, अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा शांतिरार्जवम, वो बता रहे हैं ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। भाई ये सब क्यों ज्ञान के लक्षण बताए गए हैं, कि हम जब इस जगत में जीने वाले हैं, इस जगत में बार बार मोह आने वाला है हमारे जगत सामने। तो हर बार हमें जब मोह आता है तो वो मोह से मुड़ के परम सत्य की ओर देखना, इसके लिए अगर हम में ये सद्गुण होंगे तो हम ये इस ज्ञान से जो मोह से सत्य की ओर जा सकते हैं। इसलिए जो नॉलेज है, ये कौन से नॉलेज को जोर दिया है, कि द नॉलेज दैट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट इल्यूजन फ्रॉम रियलिटी, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, वो जो भेद करने के लिए अगर किसी में नम्रता होगी तो फिर वो अपने ज्ञान के घमंड में नहीं रहेगा वो, ठीक है। फिर अगर किसी में आचार्य उपासनम, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति सेवा होगी, तो क्या होगा, उनके द्वारा वो तत्वदर्शी बन पाएगा। गुरु तत्वदर्शी है, वो खुद तत्वदर्शी बन पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जब वो देखेगा कि इस जगत में आप कितने भी ऐश्वर्यशाली हो, सबको बूढ़ा होना पड़ता है, सबकी मृत्यु होती है, सबको बीमारी होती है, तो फिर क्या है, इस जगत से थोड़ी विरक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो नॉलेज, वैल्यूज़ क्या है, कौन से बहुत से वैल्यूज़ हो सकते हैं, वैल्यूज़ टू डिफरेंशिएट, ऐसे वैल्यूज़ जिनके द्वारा हम सत्य और असत्य या इल्यूजन, डिफरेंशिएट इल्यूजन एंड ट्रूथ, उसके बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो ये ज्ञान की लक्षण यहाँ पे बताते हैं। अभी उसके बाद में अर्जुन ने 4 सवाल पूछे हैं। तो अभी ज्ञान मतलब एक तरह से यहाँ पे नॉलेज नहीं बता रहे भगवान, नॉलेज कह सकते हैं हम, पर ज्ञान इज द मीन्स टू कीप गेटिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करते रहो, उसके लिए जो क्या क्या पद्धति है, और वो पद्धति क्या है, हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए हमारे जीवन में। जैसे
साइंस भी बताते हैं, साइंस एक तरह से नॉलेज है, पर साइंस इज ऑल्सो अ वे ऑफ नोइंग। साइंस में कहते हैं साइंटिफिक मेथड होता है। साइंटिफिक मेथड मतलब क्या है? एक पद्धति है कि आप ऑब्जर्व करो, कुछ थियरी बनाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो, फिर उसके बाद में सत्य क्या है समझो। तो ये जो है ज्ञान जो है, उस तरह से भगवान नॉलेज पे जोर नहीं दे रहे यहाँ पे, द मीन्स टू कीप गेटिंग नॉलेज, उस पर जोर दे रहे हैं। अभी इसके बाद में जो ज्ञेय पे जोर दे रहे हो, तो ज्ञेय क्या है? ज्ञेय मतलब आप क्या जानना चाहते हो। तो जैसे बताया था कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो किस विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति क्या है? तो भगवान बोलते हैं वो ज्ञान आप प्राप्त करो जिससे कि क्या होगा? ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। जो ज्ञेय जो है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, क्या है? यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ये जानने से आपको अमृत प्राप्त होगा। अमृत मतलब ये यहाँ पे स्वर्ग के अमृत के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अमृत का मतलब क्या है? अमृतत्व। आप शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। और फिर उसके बारे में भगवान बताने लगते हैं आगे, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सद उच्यते। यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अभी उस ज्ञेय के बारे में बताऊंगा कि क्या है कि जिसके द्वारा आप अमृत की प्राप्ति कर पाओगे। अभी इसको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे ज्ञान, अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अनेक वस्तु है जो मैं देख सकता हूँ मेरे सामने, अलग अलग वस्तु है, तो अभी कौन से वस्तु को मुझे देखना है और किस तरह से देखना है। क्या है कि अगर मुझे कोई तारे देखने हैं तो आंखों से देख सकता हूँ, पर अगर टेलीस्कोप होगा तो अच्छे से देख सकता हूँ। मुझे कुछ जंतु देखने हैं तो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए। तो किसे देखना है और कैसे देखना है? तो भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञेय आपको देखना है वो क्या है? वो है स्पिरिचुअल रियलिटी। बहुत कुछ आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पर ये जो मटीरियल रियलिटी जो है, भौतिक सत्य जो है, उनका ज्ञान आपको महत्वपूर्ण नहीं है। जो है क्या महत्वपूर्ण है? आध्यात्मिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। और इस ज्ञेय को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है, जो आपको ज्ञान लगेगा, वो क्या है? वो वैल्यूज है। अभी किसी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो वो व्यक्ति अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्से वाला हो, काम हो, उसमें वो इंग्लिश काम बोल रहा हूँ मैं, संस्कृत काम नहीं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो या शांत प्रवृत्ति का हो, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गुस्सा आ गया थोड़ा, उसको देख नहीं पाएगा। पर क्या है, वो उसके अलावा अभी जो एक तरह से मटीरियल नॉलेज है वो वैल्यू न्यूट्रल है। अगर कोई व्यक्ति शायद शराब पीता होगा, शराब नहीं पीता होगा, अगर आपको आपका कार फिक्स करना है, उसने अगर कार को मैकेनिक का काम कर लिया, काम हो जाएगा। वो क्या है कि बहुत से जो स्किल्स होते हैं इस जगत में, स्किल्स में हमारी चेतना का जो स्तर है उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारी चेतना से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अलग बात है। पर क्या है कि जो आध्यात्मिक तत्व समझना है, उसके लिए चेतना की शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए वैल्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैल्यूज़ एक तरह से हर जगह महत्वपूर्ण है, पर क्या है कि वैल्यूज़ इतने महत्वपूर्ण उसमें नहीं है जहाँ पे अधिकांश रूप से स्किल्स लगते हैं। जहाँ पे सिर्फ स्किल्स अधिकांश रूप से लगते हैं, पर जहाँ पे हमको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो तभी हमें वैल्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ज्ञान और ज्ञेय भगवान बता रहे हैं। तो अभी ज्ञेय में जो आध्यात्मिक सत्य है उसमें दो है, एक है परम सत्य भगवान है, एक है आत्मा है, दूसरा है परमात्मा। तो अभी ये सेक्शन जो है अगला, ये गीता का सबसे टेक्निकल सेक्शन में से एक है। तो कुछ जगह पे भगवान परमात्मा का उल्लेख कर रहे हैं, कुछ जगह आत्मा का उल्लेख कर रहे हैं। तो कब किसका उल्लेख कर रहे हैं, भगवान इसका उल्लेख नहीं करते। तो क्या है
वो कभी कभी क्या होता है, वो व्यक्ति के बुद्धि पे रख देते हैं। अभी कैसे होता है कि अभी हम भगवद गीता पे क्लास दे रहे हैं, अगर मैं बोलूँगा शुरुआत में भगवद गीता का लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने लगूँगा कि भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को बोली है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तब बोली है, तो ये सब तुमको पता है। अगर मैं अभी ऐसे ऑडियंस को जो सब पता है वो बोलने लगूँगा तो इट इज़ लाइक वो ऑडियंस के लेवल के बिलो हो गया है वो। तो जो गणित कोई पीएचडी मैथ्स कर रहा है उसको सिखाने वाला है, उसको वो जूनियर केजी में जो मैथ्स सिखाया था वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो अभी अर्जुन ने जो सवाल पूछा है उससे ही समझता है कि अर्जुन को ज्ञान है। तो इसीलिए जब भगवान जवाब दे रहे हैं, वो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 13वां अध्याय वो उपनिषदिक चैप्टर्स में से बहुत सिमिलर है। अभी उपनिषद क्या होता है, वो बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए होता है। हम कह सकते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको अपने बुद्धि को एक्सरसाइज करने में बड़ा आनंद मिलता है। कुछ लोग होते हैं, देखो क्या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते, तो उनको क्या है, वो बुद्धि का एक्सरसाइज करने में मजा आता है। यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो लोग बोले क्या है तुमको कुछ काम नहीं, क्यों करते बैठ रहे हो। कुछ लोगों को बाहर जाके खेलने में मजा आता है। तो क्या होता है कि जो लोगों को बुद्धि का एक्सरसाइज करने में मदद आता है, उनको अगर पुराण और इतिहास पढ़ाते हैं तो उनको लगता है यार यहाँ पे सब कुछ इतना सिंपल है, कुछ करने के लिए है ही नहीं। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि मैं जब कथा सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअली अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ। कुछ कथा सुनना है, बुद्धि के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो अभी ये सत्य है, जो लोगों की प्रवृत्ति है कि उनको बुद्धि को इस्तेमाल करना है, तो उनको अगर बहुत सिंपल सब कुछ करके देंगे ना, तो उनको मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसमें रुचि है ही नहीं। तो उनके लिए उपनिषद है। तो उपनिषद में सब कुछ स्पष्ट नहीं है और जानबूझ के थोड़ा अस्पष्ट है, जिससे कि लोगों को लगे अरे मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं समझाइए। तो जो है 13वां अध्याय है, जो अर्जुन ने सवाल ही पूछा है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति का सवाल है। अगर कोई व्यक्ति आके पूछता है, जैसे मैं बता रहा था, आप मुझे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन क्या है समझाओ मुझे। अभी अधिकांश लोगों को इक्वेशन ही पता नहीं होता, स्क्रॉडिंगर पता नहीं होता ये क्या है। तो स्क्रॉडिंगर कैट होता है, तो क्या है, क्या तुम्हारा कोई नेबर है उसका कैट है, उसका नाम स्क्रॉडिंगर है क्या, तो बोलेगा तो क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है। पर अगर कोई सवाल ही पूछ रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको जवाब भी देंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, तो फिर क्या है, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो संदर्भ है, संदर्भ में भगवान जवाब दे रहे हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये खास करके उसमें ये सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किस तरह से ये सारे जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए भी भक्ति ज़रूरी है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। तो मैंने आपको ज्ञान बताया है और ज्ञेय बताया है। समासतः समरी में बताया मैंने इसको, आपको ये समझना है। तो मद्भक्त एतद् विज्ञाय, कि आपको मेरी भक्ति का अनुशीलन करना है, ये समझना भी है। तो क्या है, केवल तर्क वितर्क नहीं करना है, भक्ति करनी है। और मद्भावायोपपद्यते, इससे आप मेरा भाव जो है, जो आध्यात्मिक सत्य है, स्पिरिचुअल नेचर, मद्भाव, उसको आप प्राप्त करोगे। अभी मद्भाव जो है ये 4थे अध्याय में भी आया था। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। तो मेरे भाव को प्राप्त करोगे, वही भाव यहाँ पे बता रहे हैं, वही विषय यहाँ पे हो रहा है। तो अभी इसके बाद में जो भगवान जो क्षेत्र और क्षेत्र, अभी ज्ञान क्षेत्र क्या हो गया, पुरुष प्रकृति हो गया, सॉरी अभी ज्ञान ज्ञेय हो गया, अभी पुरुष प्रकृति के बारे में भगवान बोलते हैं। तो इसमें जो है हम 2 श्लोकों पे एम्फेसिस करेंगे, फिर हम अंत करेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, कि पुरुष जो है प्रकृति में स्थित हो गया है
और क्यों स्थित हो गया है? भुंगते प्रकृति जान गुणान। वो भोग करना चाहता है किसका? प्रकृति के द्वारा जो गुण उत्पन्न हुए हैं वो उनके उसके द्वारा जो विषय उत्पन्न हुए हैं उनका भोग करना चाहता है। और इससे क्या होता है? कारणम गुण संगोस्य। तो ये गुणों के संगम में जब फंस जाता है उससे क्या होता है? सद असद योनि जन्मसु। तो अलग अलग योनियों में व्यक्ति का जन्म हो रहा है। तो अभी ये जो उदाहरण है, मैं बोला था कैसे कि मोह के बारे में अलग अलग उपमाएं हैं। तो मान लीजिए कोई एक जायंट टीवी स्क्रीन है। कुछ कुछ लोग होते हैं उनके घर में एक होम थिएटर होता है। वो ऐसे होता है कि ऐसा वो घर बनाया होता है कि उसमें वो थिएटर जैसे अनुभव करते। तो वहाँ पे मान लीजिए अभी छोटा बच्चा बैठा है कुर्सी पे, और यहाँ पे वो बैठ के क्या कर रहा है? वो एक टीवी देख रहा है। तो जब टीवी देख रहा है तो ये क्या है? ये पुरुष है और ये प्रकृति है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही। और इसके ऊपर अभी जो मूवी चल रहा है, ये जो मूवी है वो क्या है? वो है प्रकृति जान गुणान। जो प्रकृति के जो गुण हैं उसके अनुसार यहाँ पे कुछ मूवी चल रहा है, और वो मूवी देखने में पूरा फंस जाता है। अभी अगले सद असद योनि जन्म से बताते हैं। तो यहाँ तक बताया कि मूवी देखने में क्या होगा? अब 3 घंटे का मूवी होगा तो उसमें अलग अलग प्रकार की भावनाएं होगी और फिर ख़त्म हो जाएगा मूवी। पर ये ऐसा मूवी है, ये जन्म जन्मांतर चलते रहता है। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई टीवी देख रहा है और वो टीवी देखने में इतना फंसा है कि कोई चोर आता है, अभी देखता है ये कोई चोरी करना है। चोरी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? टीवी है। तो टीवी उठा के चोरी करके ले जाने लगता है। अभी व्यक्ति वो टीवी देखने में इतना मग्न है कि वो चोर को देखता भी नहीं है, और चोर को रोकने की जगह पे वो टीवी हिल रहा है तो उसके हाथ वो भी चला जाता है और टीवी देखते रहता है वो। तो जैसे होता है वो जीव होता है, ऐसे है कि हमारा जो मन है, हम वो मन और शरीर जो है, हम शरीर को तो त्याग देते हैं, पर जब यमदूत आते हैं वो हमारे मन को खींचते हैं। और मन जो है हमारा इंटरनल स्क्रीन है, वो उससे हम सारी दुनिया को देख रहे हैं। तो वो मन को खींचते हैं और आत्मा जो अचल है वो चंचल मन के साथ चला जाता है। तो अभी जो है यहाँ पे सद असद योनि जन्म से जो बताया जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भोग करने का जो भाव है वो मन में पूर्व संस्कारों के अनुसार वो बहुत ही सुदृढ़ है। तो फिर भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में कि ये जो है हम यहाँ पे है, पर हमारे बाजू में कौन है? परमात्मा है। ये सारा हम शो देख रहे हैं और हमारा शो भगवान देख रहे हैं कि हम कैसे उसमें फंसे हैं। अगला श्लोक जो है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा मतलब वो ऊपर से देख रहे हैं, वो इस जो टीवी पे चल रहा है उस पे फंसे हुए नहीं है, पर वो देख रहे हैं हम कैसे देख रहे हैं, हम पे क्या प्रभाव हो रहा है। अनुमंता च, उन्होंने सारा ये शो का सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, और वही भर्ता भोक्ता वही हमें मेंटेन अभी भी कर रहे हैं। महेश्वर है, वो सबसे बड़े कंट्रोलर है। तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो उनका नाम परमात्मा है, और इसी शरीर में एक और पुरुष है, पर अलग पुरुष है, वो परमात्मा है। तो फिर अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे अलग अलग विधियां है किस तरह से व्यक्ति इस मोह में फंसा हुआ है तो कैसे बाहर निकल सकता है। वो कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यति के चिदात्मानम् आत्मना। फिर उसके बाद में वो खास करके जोर देते श्रवण करो। आप श्रवण करने से, यहाँ पे एक सुंदर शब्द भगवान इस्तेमाल करते हैं कि श्रुति परायण। कि अगर आप, जो मोह है अधिकांश रूप से मोह आँखों से आता है, और जो सत्य जो है कानों से आता है। जितना हम आँखों से देखते रहेंगे इस जगत को, उतना हम मोह में फंसे रहेंगे। पर जितना हम कानों से श्रवण करेंगे,
श्रुति परायण हो जाएंगे तो क्या होगा, हम इस मोह से निकल सकते। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कोई सोया हुआ है तो क्या है, वो कुछ ऑल्टरनेट रियलिटी अपने आँखों अपने मन में ही देख रहा है, तो तभी अलार्म होता है तो अलार्म क्या करता है, आवाज़ करता है। तो वैसे ही जो हम श्रवण करते रहेंगे तो इस मोह से हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर इसके आगे भगवान बताते हैं कि जब कोई मुक्त हो जाता है, जब इस मोह से मुक्त हो जाता है तो उसकी दृष्टि क्या होती है, उसको ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु बोलते हैं। और आखिरी इसके अध्याय में उसका वर्णन आता है। पर यहाँ पे भाव क्या होता है कि हम समझते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है और इन दोनों का वास्तव में एक तरह से कोई संबंध नहीं है, पर अभी एक संबंध प्रस्थापित हो गया है। तो एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, उसके बाद अंत करते हैं कि यहाँ पे 2 उपमा बताते हैं भगवान शरीर और आत्मा के संबंध के लिए। तो एक उपमा देखते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः, कैसे एक चीज प्रकाश करती, किसको, कृत्स्नम लोकम इमं रवि। रवि जो सूर्य है सारे लोक को वो ज्योति देता है, उसी तरह से क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, तो जो क्षेत्र को, क्षेत्री जो है, क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ, शरीर को आत्मा क्या करता है, पूर्णतया प्रकाशयति भारत। तो अभी ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण का एक महत्व है कि अभी पृथ्वी पे युद्ध हो रहा हो सकता है, पृथ्वी पे ऐसे लोग झगड़ा कर रहे हो सकते हैं, पृथ्वी पे बहुत कुछ हो सकता है, उसका सूर्य पे प्रभाव नहीं होता है। तो द अर्थ डज नॉट अफेक्ट द सन बट द सन अफेक्ट्स द अर्थ। जो सूर्य है, सूर्य के कारण ही यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं, सूर्य के कारण ही यहाँ पे जो जीव जीवित रहते हैं। तो उसी तरह से जो शरीर और आत्मा का संबंध है, वास्तव में आत्मा शरीर को प्रभावित नहीं करता है, शरीर आत्मा को प्रभावित करता है। सही है? नहीं, उल्टा है। क्या है कि वास्तव में शरीर आत्मा को प्रभावित नहीं करता है, जैसे पृथ्वी सूर्य को प्रभावित नहीं करती है, पर जो आत्मा शरीर को प्रभावित करता है। आत्मा के कारण शरीर चल रहा है। पर अभी क्या हो गया है कि जो आत्मा जब आसक्त हो जाता है शरीर से, तो आत्मा की चेतना जो है वो शरीर से बहुत प्रभावित हो जाती है। पर वास्तव में संबंध क्या है, जो कोई जीवन मुक्त के स्तर पर जो लोग होते हैं उनके लिए क्या है, शरीर और आत्मा अलग हो जाता है, मतलब है साथ में, पर समझ जाते कि दोनों अलग है, तो वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप ये ज्ञान का वर्ल्ड व्यू समझ जाओगे, जो ज्ञान अनुष्ठित कर लोगे, अनुशीलन हो जाएगा तुम्हारा, तो उससे क्या होगा, तुम समझ जाओगे कि आत्मा और शरीर पूर्णतया अलग है। पहले बोलते, इसके पहले बोलते प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति, कि जब देखते हैं कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आत्मा शरीर में चेतना भेज के करवा रहा है, पर आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा भिन्न है इन सबसे। तो ये समझ आए तो क्या है, ये मोक्ष का आधार है कि इस भौतिक मोह से मुक्त होना है। तो हमें समझना है कि अभी जो कोई कैसे कि मूवी का उदाहरण देते हुए, अगर कोई ऑडियंस ही नहीं होगा तो मूवी चलना बंद हो जाएगा। थिएटर वाला जो ओनर है क्यों मूवी रखेगा वहाँ पे? तो अभी ऑडियंस के कारण मूवी चल रहा है, पर एक तरह से ऑडियंस के कारण मूवी चल रहा है, पर मूवी में जो हो रहा है वो ऑडियंस निर्माण नहीं कर रही है, वो क्या है, वो मूवी के प्लॉट के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो इस जगत में जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, आत्मा है इसीलिए हो रहा है। पर एक तरह से जो मूवी के स्क्रीन पर जो हो रहा है उससे जो प्रेक्षक पे कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है, पर जितना प्रेक्षक वो देखने में फंसा जाता है उतना उस पर प्रभाव होता है। तो जो ज्ञान की जो विधि है, इसे भगवान बोलते हैं कि तुम मोह से मुक्त हो सकते हो। तो अभी अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस तरह से ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के, जो मूर्त होते हैं गुण,
वो मोह का कारण है। पुरुष प्रकृति क्रोही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान। तो ये मोह कैसे निर्मित होता है उसका वर्णन भगवान 14वें अध्याय में करेंगे, और वो हम कल आखिरी अध्याय पर चर्चा करेंगे। और फिर मैं वापस जब आऊँगा तो जो है बाकी 4 अध्याय हम करके गीता को हम कंप्लीट करेंगे। तो सारांश में आज हमने 13वें अध्याय में देखा कि किस तरह से जो ज्ञान का वर्ल्ड व्यू था उसको हमने समझने का प्रयास किया है आज। तो उसके पहले हमने एक ओवरव्यू लिया। जो ओवरव्यू में कैसे था कि भक्ति योग का एक तरह से भगवान डिसीजन मेकिंग के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें क्या करना है, कार्य करना है। तो कार्य कैसे करना है, भक्ति योग में से कीजिए। तो दिस इज बेटर देन ध्यान योग, ये बेटर देन कर्म योग। तो इज इट बेटर देन ज्ञान योग, तो वो सवाल है। तो वो सवाल शायद अर्जुन ने कहा होगा या भगवान ने खुद शुरू किया होगा। और जो सवाल पूछा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर भी विषय बदल रहा है। तो जो विषय है इसमें हम देखा कैसे कि क्वेश्चन जो है वह केवल टर्म्स के बारे में नहीं है, टर्म्स के आधार पर पूरा एक वर्ल्ड व्यू है। जो मैं पहले जानता हूँ और जो आपने सिखाया, इन दोनों का मैं कैसे मिलन करा सकता हूँ, वो पूछ रहे हैं अर्जुन। तो इसीलिए क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन। इन्फॉर्म मतलब जो पूछ रहा है सवाल वो जानता है कि बहुत कुछ। तो इसलिए जो आंसर जो आंसर भी थोड़ा इंट्रिकेट है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको ना तो सवाल समझेगा तो जवाब समझेगा। तो ये इसलिए 13वां अध्याय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी। तो भगवान यहाँ पे जो क्षेत्रज्ञ जो है उसके बारे में बताते हैं पहले कि क्षेत्र जो है प्रकृति का वो विभाग है जिस पे हमें नियंत्रण होता है। फिर खास करके हमने ज्ञान और ज्ञेय के बारे में देखा। ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में देखा कैसे कि ज्ञेय क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज। बहुत चीज़ें हम जान सकते हैं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है कि इस जेल से बाहर कैसे निकलना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये क्या जानने के लिए क्या है, वैल्यूज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी चेतना जो है वह हमें समझनी है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होता है, हमको इटर्निटी, अमृत मिलता है। और ये वैल्यूज़ से क्या होता है, एक हमारा विजन बने रहता है जिससे कि हम देख सके, ये जगत के मोह में न फंसे। और फिर उसके बाद में जो पुरुष और प्रकृति के आधार पर हमने देखा कि कैसे ये प्रकृति जो है ये एक टीवी स्क्रीन के समान है, इसमें एक मूवी चल रहा है, वो विषय है, और जो पुरुष है वो उसको देख रहा है। तो इससे ये इसमें फंसा हुआ जो व्यक्ति है, इसे फ्रीडम के लिए क्या है, हमें समझना है कि कैसे से सन और जो अर्थ है वैसे ही आत्मा और शरीर है, कि वास्तव में ये दोनों अलग है। और अगर वो दोनों एक बंध में फंस गए, वो क्यों हुआ है, वो कैसे है, कोई व्यूअर है, देखने वाला है, और टीवी है, वो अलग है। टीवी में जो भी हो रहा है, पर उसमें वो इच्छा के कारण, भूंगते के कारण फंस गया है। तो वो भूंगते, जो भोग करने की इच्छा है, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसका वर्णन अभी आगे के अध्यायों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।